मैं डॉक्टर रोचन पंत हूँ। अक्सर कई महिलाओं को माहवारी के वक्त बहुत ज्यादा खून बहने की या पेट में दर्द बहुत ज्यादा होने की तकलीफ होती है। अक्सर ये डॉक्टर के पास जाती हैं, उनका अल्ट्रासाउंड होता है, उन्हें बताया जाता है कि आपके गर्भाशय में यानी यूट्रस में एक फाइब्रॉइड नाम की चीज है, इसकी वजह से आपको ये तकलीफें हैं और इसका इलाज शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी है और आपका गर्भाशय निकाल दिया जाए। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि आधुनिक तकनीक से कई ऐसी इजादें हैं कि इस बीमारी का इलाज बिना शल्य क्रिया सर्जरी के भी हो सकता है। तो पहले मैं ये बताना चाहूँ कि ये फाइब्रॉइड है क्या चीज। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड गर्भाशय की दीवार में बनने वाली एक गांठ जैसी चीज है जो कि कैंसर नहीं है, यानी कि अगर इससे तकलीफ ना हो तो इसे निकालना जरूरी नहीं है। दूसरी बात ये कि एक बहुत आम बीमारी, अगर देखा जाए तो सारी जो महिलाएं हैं 4 में से 1 महिला को कोई न कोई फाइब्रॉइड अल्ट्रासाउंड पे ढूंढने पे मिल जाए। इन सारों को इलाज की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कुछ महिलाएं होती हैं जिनके फाइब्रॉइड बड़े हो जाते हैं और गांठ के बड़े होने की वजह से उनको तकलीफें हो सकती। तो ये कौन सी तकलीफें हैं जो हो सकती? सबसे आम तकलीफ होती है या तो पेट में दर्द होना या फिर माहवारी के वक्त बहुत ज्यादा रक्तस्राव यानी खून का बहुत ज्यादा बहना होता है। और जब खून ज्यादा बहता है तो खून की कमी होने की वजह से अनीमिया हो जाता है, कमजोरी रहती है, थकान रहती है। कुछ महिलाओं में बच्चा ना ठहरने की तकलीफ भी हो सकती है इस फाइब्रॉइड की वजह से, पर यह बहुत आम नहीं है, कभी कभी होता है। तो इस फाइब्रॉइड का इलाज जरूरी नहीं है कि शल्य क्रिया से ही किया जाए। 2 और तरीके हैं जो कि अपनाए जा सकते हैं। उनमें से एक तरीका है कि ये फाइब्रॉइड आपके हार्मोन्स यानी कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो रसायन निकलते हैं जो कि औरतों को माहवारी वगैरह का और बच्चा पैदा कर सकने की क्षमता देते हैं, उन हार्मोन्स के ऊपर ये निर्भर करती है। तो जब ये हार्मोन बंद हो जाते हैं यानी कि जब माहवारी बंद हो जाती है तब फाइब्रॉइड्स का बढ़ना भी बंद हो जाता है। तो अगर कोई महिला अपने माहवारी के अंत के नजदीक है तो कुछ महीनों या साल के लिए दवाएं देकर माहवारी बंद करके भी तकलीफ को कम किया जा सकता। लेकिन कई महिलाएं इतनी ज्यादा उम्र की नहीं होती हैं कि ऐसा किया जा सके, तो उन महिलाओं में फिर या तो शल्य क्रिया की जाती है पूरा का पूरा गर्भाशय निकाल के, या फिर उस गांठ को निकाला जाता है अगर गर्भाशय निकालने के लिए वो महिला तैयार नहीं। अब मैं एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और ये एक आधुनिक तकनीक है जिससे कि हम कई चीजों का इलाज बहुत ही सूक्ष्म छेदों से शरीर के अंदर जाकर करते हैं। और इस तकनीक में फाइब्रॉइड्स का एक इलाज है। आपको मालूम है कि शरीर के हर हिस्से में बिना खून गए कोई भी हिस्सा जिंदा नहीं रह सकता, और ये फाइब्रॉइड भी जो खून मिलता है उसके ऊपर ही बढ़ते हैं और पनपते हैं। तो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की तकनीक से एक छोटे से छेद से खून की नस में जाकर एक बहुत ही पतली नली को, इस फाइब्रॉइड को जो धमनियां यानी कि आर्टरीज खून दे रही हैं उनके अंदर जाके उनको बंद कर। तो यह काम या तो कलाई की नस से हो सकता है, या पैर के पास वाली नस से हो सकता है, किसी भी तरह से एक समझिए कि 1.5-2 मिलीमीटर के छेद के अंदर से यह काम होता है। ये करने के बाद वो फाइब्रॉइड सिकुड़ जाते हैं और तकलीफ चली जाती है। ऐसा करने के लिए ना हमें पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है, ना हमें पेशेंट को कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रखना पड़ता है। यानी कि अगर हम इलाज के लिए पेशेंट को सुबह लेते हैं तो दोपहर तक हम पेशेंट को वापस घर भेज देते हैं। इलाज करने के बाद क्योंकि वो फाइब्रॉइड सिकुड़ता है, मरता है, तो थोड़ा बहुत दर्द हो सकता है जैसे कि ऑपरेशन के बाद भी होता है, तो हम उसके लिए दवाइयाँ देते हैं और आमतौर पे 2-3 दिन के अंदर सामान्य जीवन दोबारा शुरू किया जा सकता है। इस तकनीक को यूट्राइन फाइब्रॉइड एम्बोलाइजेशन के नाम से जाना जाता है और ये तकनीक करीब 20 साल से हम इस्तेमाल कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तकनीक के बारे में सोचें। अगर आपको फाइब्रॉइड का डायग्नोसिस यानी कि निदान मिला है कि आपको यूट्राइन फाइब्रॉइड है, तो ये तकनीक आपको बिना ऑपरेशन के भी अपनी बीमारियों से निजात पाने का एक रास्ता दिखा सकती है।